में एक संदेश साधकों के लिए, जब साधारण चीज है, सबसे होने योग्य, जब सबसे होने योग्य है और ये प्रारंभिक साधना है। जब में जो मजबूत होगा वही आगे बढ़ेगा। मानस जप से मानस ध्यान की शक्ति आती है, तो गुरु महाराज का शब्द है ना, मानस जप में आप मजबूत होंगे तभी मानस ध्यान कर सकेंगे। तो मानस जप में मजबूती के लिए क्या जरूरी है? गुरु महाराज कहते हैं इसकी परीक्षा आप स्वयं करो। कैसे करो परीक्षा? यदि 2 मिनट भी ऐसा जप करते हो कि जप रहे और आप रहे, तो समझो कि आप तरक्की हुई है। ये स्थिति आएगी। हमारा काम जो है सो करना है। काम क्या करना है? क्यों कर लीजिए, समझा लीजिए कि इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ा कोई काम, इससे बड़ी कोई कमाई हम नहीं कर सकते। जब हम देह खड़ा होने में भी दिक्कत होती थी, खड़ा होकर 2 मिनट बात करने में दिक्कत होती थी, उसमें हम लेट जाते थे और बेसी ध्यान अगर बैठ के नहीं कर पाते थे, तो उस समय हम कहते थे गुरु महाराज आपने तो कहा है, गुरु गुरु सुखद जाप जापक जन हरता, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणधार। ये तो गुरु महाराज को कहता था। मन को क्या कहता था? मन को कहता था, रे मन, इससे बड़ी कमाई तो तुम कर रहने से भी नहीं करता। बड़ी कमाई क्या है? चित्त को अपने को प्रभु से जोड़ देना। जब करते हैं, अपन को स्मरण जब करते हैं, किसी महापुरुष का जप करते हैं, वेश्या के याद कीजिएगा, क्या मन में चले जाएंगे। संत का स्मरण करते हैं, संत को पुकार करते हैं, तो संत के गुण आपके मन को प्रभावित करते हैं। संत के गुण को आपको होता है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था जप के लिए, जप खूब मजबूती से कीजिए। गुरु गुरु सुखद जाप जापक जन हरत ताप। मन को कहिए कि अगर संसार के कष्ट को मिटाने में कुछ है तो ये गुरु मंत्र का जप है, ये हमको अधिक से अधिक करना है। दूसरा गुरु महाराज ने कहा, हरदम रटो कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा न। अब क्या चाहिए? कालों का हिम्मत नहीं आपको छेड़ने का। खुशहाल होने के लिए बाप बाप सब कोई करता है, हम भी नहीं करते, सो बात नहीं किया है, सो बात नहीं। लेकिन खुशहाल कैसे रहेंगे? सब मिल को हो, जपते रहो और बने रहो खुशहाल। महामंत्र तो गुरु महाराज ने दे दिया, रास्ता दे दिया। आप करोगे नहीं? करोगे नहीं तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारो, आत्मघात करो। तो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? साधक जाप जप ही लो लाए, हो ही सिद्ध अनिमादि पाए। उन्होंने दूसरा क्या लिखा? नाम जपत सो प्रेम अनायासा, भगत हो ही मुद मंगलवासा। क्या मतलब हुआ? मुद मन आनंद होगा, मंगल कल्याण होगा। आनंद और कल्याण आप स्वयं हो जाएंगे। आनंद स्वरूप आप होंगे, कल्याण स्वरूप आप होंगे। कब? जब प्रेम से आप लौ लगा करके जपेंगे। साधक जाप जप ही लौ लाए तो सिद्धि मिलेगी। प्रेम से जपेंगे तो आनंद और कल्याण के घर आप स्वयं बन जाएंगे। दूसरे को भी आनंद आएगा। आपके घर में कोई आता है तो आपके घर का आनंद लेता है ना। आपके घर में एसी है तो उसका गर्मी भाग जाता है, आनंद आता है। आपके पास जाने से जो जाएगा उसका भी आनंद होगा, उसका भी कल्याण होगा। ये विद्येश्वरी नहीं कह रहा है। मैं संत के साहित्य का अध्ययन मनन करके निचोड़ बात को, बड़ी लाभकारी बातों को चुन के रखता हूँ अपने पास, और वही तो अमृत संचयन में है। मैं तो कहता हूँ कि जो प्रवचन करना चाहे उनको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। हम तो खोज के रखे हुए हैं, आप पढ़िए उसको, और उसमें से 10 वाक्य ही गुरु महाराज का रख दीजिए, आपका बोलना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कीजिएगा तो कुछ लोग को लाभ नहीं होगा। गुरु महाराज के वक्तव्यों को, चुने हुए वक्तव्यों को आप याद रखिए। विद्यार्थी के बीच शिक्षक हैं तो विद्यार्थी के बीच भी रखिए। सत्संग में मौका मिलता है तो सत्संग में रखिए। कहीं मौका मिले समाज के बीच में गुरु महाराज के वक्तव्यों को रखिए। क्या फायदा होगा? गुरु महाराज में भगवान कृष्ण के वचन सुना देता हूँ, सुन लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन,
मेरे तेरे इस संवाद को जो लोगों के बीच फैलाएगा, क्या मेरे तेरे तेरे इस संवाद को मतलब गीता के ज्ञान, गीता गीता जो लोगों के बीच फैलाएगा वह मुझसे मेरा सबसे प्रिय कार्य करता होगा। अध्याय 18 श्लोक 68 में पढ़ के देखिए। भगवान कृष्ण का प्यारा बनना है कि नहीं? ऐसी महाशक्ति का कृपा पात्र बनना है। बनने के लिए याद भी करो और मौका मिले करो। आते हैं दरवाजे पर शरबत पिलाते हैं, यह तो अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि संत के वचन से अगर उनको लाभ दे दीजिएगा तो उस लाभ से बढ़कर के शरबत का बाप नहीं करेगा। तो स्वयं पहले अपने मन में उत्तम विचारों को, श्रेष्ठ वक्तव्यों को, संतों के श्रेष्ठ कथनों को याद करिए, सुनिए, डायरी रखिए। मेरे पास इतनी डायरी, अगर मैं उनसे सुने हुए वक्तव्यों को अगर पुस्तक लिखूं तो हमको लगता है इस जीवन में मैं उसका कर नहीं पाऊंगा। कई जन्म लेने पड़ेंगे। इतने अच्छे अच्छे विचार उसमें संग्रहित हैं। मैं 50 वर्ष से संग्रहित किया हूँ। मैं कहता हूँ, मेजर साहब कहते थे रिटर्निंग श्योरर, क्या रिटर्निंग श्योरर। आप सुनकर जो कहिएगा हाँ बढ़िया वक्तव्य से याद रख लो, याद नहीं रहेगा भूल जाइएगा। लेकिन डायरी में अगर नोट कर लिए तो 20 बरस 25 बरस 50 बरस आप चलियो जाइएगा, बेटो उल्टाएगा तो वो भी उस वक्तव्य को पढ़ेगा। तो मैं तो ये आग्रह करूँगा कि डायरी भी रखिए, उत्तम विचार को भी रखिए, खूब जॉब कीजिए और कुछ करिए कि नहीं करिए, कुछ हो कि नहीं हो। लेकिन एक वक्तव्य और कह देगा, गुरु महाराज ने कहा कोशिश करो। क्या कोशिश करो? मध्य में वृत्ति रख करके जब करने का। कहा मध्य में, जहाँ पर दृष्टि योग करते हैं गुरु महाराज कहते हैं मध्य में वृत्ति रख करके जब करो। अगर किसी को संदेह है तो मैं वक्तव्य श्रेष्ठ किताब में दिखा सकता हूँ, मेरे लेख में भी ये शामिल है। कहा मध्य में वृत्ति रख करके, इधर उधर नहीं देख करके मन और दृष्टि को जहाँ दृष्टि योग करने कहा गया है वहाँ पर रख करके जब करने के लिए कहा। कौन? गुरु महाराज। कोशिश करो मध्य में वृत्ति रख करके जब करने। आपसे मानस जप नहीं होता है, बोल के जप कीजिए, लेकिन जप कीजिए। जप से बड़ी कोई कमाई नहीं है। अरे जब तो आपको ईश्वरत्व की ओर लेके चला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज।